हेलो दोस्तों, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल हुसैन ऑफिशियल चैनल। जिस किसी ने भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की और दिल्ली में हो रहे गरीबों पे अत्याचार की। बिहार में अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में मुद्दा होना चाहिए बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और तमाम मुद्दे। लेकिन इस टाइम मुद्दा बना हुआ है एनआरसी। जी हाँ, वही एनआरसी। दोस्तों, ये वही एनआरसी है जिसने 2020 में शाहीन बाग से लेकर पूरे देश में खलबली मचा दी थी। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे इसके खिलाफ। हर भारतीय के दिल में ये डर था कि एनआरसी के नाम पे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और वही डर दोबारा से अब शुरू हुआ है बिहार इलेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, एनआरसी के ज़रिए बिहार इलेक्शन में वहाँ के लोगों की नागरिकता तो छोड़िए, वोट डालने का अधिकार तक छीन लिया जाएगा। देश की जनता गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात करना चाहती है। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार हर साल कुछ ऐसा लेकर आती है ताकि जनता उन मुद्दों से भटककर इन सब में फंस जाए। और वही अब दोबारा एनआरसी लाकर देश के जनता को और बिहार की जनता को इसमें फंसा दिया है। अब बिहार की जनता असली मुद्दों से भटककर इसमें फंस गई है कि हमारी नागरिकता बचेगी या नहीं। बिहार का नौजवान सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा है, रोज़गार कहाँ है? सरकार ने कहा था हर साल 19 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बीपीएससी की परीक्षाएं लटकी पड़ी हैं और लाखों युवा जो 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं वो अभी भी फॉर्म भर रहे हैं। रिजल्ट आता है तो पेपर लीक, फॉर्म भरते हैं तो फीस की लूट। क्या बिहार का युवा सिर्फ डिग्री लेकर इधर उधर भटकता रहेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा? सरकार से महंगाई पर बात करो तो मुद्दों से भटका देती है। गैस सिलेंडर 1200 के पार चला गया है। दाल, आटा, चावल जैसी बुनियादी चीज़ें आम जनता से पहुंच से दूर हो गई हैं। सरकार कहती है जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जनता पूछ रही है थाली में रोटी कब बढ़ेगी। असल मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार पर बहस नहीं है। इस चीज़ पर बात नहीं हो रही है कि महंगाई कैसे दूर होगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, शिक्षा, चिकित्सा पर कैसे काम किया जाए। मेन मुद्दों से भटका दिया गया है। अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्ट्रेचर भी नहीं है। हर चुनाव में मेडिकल कॉलेज का वादा होता है। सरकार ने वोटर लिस्ट में रिवीजन के नाम पर लाखों नाम गायब कर दिए। गांव का रामलाल कहता है मैंने आज़ादी के बाद हर चुनाव में वोट दिया था। साहब, अब मुझसे ही पहचान मांगी जा रही है। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? एक तरफ बिहार फर्स्ट का नारा, दूसरी तरफ बेरोजगारी, शिक्षा और अधिकारिक की आवाज़। लेकिन सवाल यह है, क्या इस चुनाव में जनता असली मुद्दे पूछेगी या सिर्फ जाति, धर्म और भावनाओं के नाम पर फिर ठगी जाएगी? जिस झोपड़ी में कोई बच्चा होमवर्क कर रहा हो, जिस चूल्हे पर कोई माँ रोटी सेक रही है, वो घर जब एक बुलडोजर की आवाज़ से ढा दिया जाए तो कैसा लगता होगा? ये कहानी है दिल्ली की, जहां विकास की रफ्तार के नीचे सपने रौंदे जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार कहती है अवैध कब्जा हटाना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है, क्या झुग्गी में रहने वाला गरीब मजदूर अवैध है या वो सिस्टम जो उसे कभी घर दे ही नहीं पाया? हज़ारों गरीबों की झोपड़ियां बुलडोज़र से गिरा दी गईं, हज़ारों सपने ज़मींदोज़ कर दिए गए। जहां कल तक जिंदगी थी, आज वहां सिर्फ मलबा और आंखों में आंसू हैं। ऑटो वाले, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी पर बेचने वाले, जिनकी कमाई दिन भर की मेहनत पर टिकी होती थी, उन्हें हटाया जा रहा है शहर की सुंदरता के नाम पर। जो गरीब मजदूर छोटे शहरों से, गांवों से निकलकर इस बड़े शहर दिल्ली में आए थे कुछ ख्वाब लेकर, उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, उनके सपने सारे ज़मींदोज़ कर दिए गए।